आज की जो वीडियो है ये है एक स्टूडेंट की, जिसने मुझे कमेंट करा जस्ट 2 घंटे पहले। एक्चुअली जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये कमेंट मेरे पास 2 आवर्स पहले आया है। एंड नेम ऑफ द लर्नर इज, एक्चुअली रियल नेम तो वहां पे नहीं है, बट द नेम इज विटामिन प्रोटीन। सो आई डोंट नो हु इज दिस लर्नर, बट आपने जो टिप शेयर करी थी मेरी वो वीडियो पे, स्पीकिंग वाली वीडियो पे, वो मुझे काफी अच्छी लगी और यही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो होता क्या है, लर्नर्स तो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बट उसमें से कुछ लर्नर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ नई स्ट्रेटेजीज भी उनके माइंड में आती हैं जो कि वो शेयर करते हैं। सो ही इज वन सच लर्नर, ही और शी, आई डू नॉट नो। सो वन सच लर्नर जिन्होंने टिप्स शेयर करी। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली ही मेंशन्ड ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टिप्स यू कैन इजीली स्कोर बैंड 8 इन स्पीकिंग मॉड्यूल। सो ये जो लर्नर है, ही क्लियरली टोल्ड आई गॉट 8 इन स्पीकिंग। और क्विक टिप्स बताइए। सबसे पहले टिप बताइए, डोंट फोकस ऑन फैंसी वोकैब्स। इट्स फाइन इफ यू जस्ट टॉक द वे यू टॉक नॉर्मली। ऐसा आपने मेरी कुछ वीडियोस में सुना भी होगा। एंड व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 9 इन स्पीकिंग एंड इवन बैंड 8.5, बैंड 8, बैंड 7.5, मैं हर बार एक ही चीज बोलती थी, you should just take your speaking module as the module wherein you have to converse normally। आप सोचो कि आप किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हो, यू शुड जस्ट बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग एंड यू शुड जस्ट स्पीक नॉर्मली इन इंग्लिश। कुछ फैंसी बहुत ज्यादा वो कैब यूज करने की जरूरत नहीं है, वही वर्ड्स यूज करो विच यू यूज इन डेली लाइफ। अदरवाइज होगा का यू विल एंड अप thinking that particular word in the mind. I wanted to use that word but I couldn't use, or I want to use this word, or maybe you will just forget the word. So it's better कि जो words आप normal अपनी day to day life में use करते हो वही words use करो अपने IELTS speaking test में भी, और यही इस learner ने बोला है। बट मैं आगे प्रोसीड करने से पहले जरूर बोलूंगी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विटामिन प्रोटीन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताओ जरूर, कमेंट में कुछ मैसेज करो एंड आई विल पिन दैट कमेंट फॉर श्योर। ठीक है, सो द वीडियो इज डेफिनेटली अबाउट हिम। नाउ इतना समझ आ गया कि फैंसी वोकैब नहीं यूज करने की जरूरत है, बिकॉज व्हेन आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश आई यूज rejuvenate, I use certain words which I am using on a regular basis। ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग एग्जाम में तो कुछ नए वर्ड्स ऐड कर दूंगी, नहीं। I simply use the words which I use in day to day life। I simply use the idioms which I use in my day to day life। और वही चीजें आपने बस स्पीकिंग एग्जाम में जाके यूज करनी। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टिप हेयर, और सेकेंड टिप ने बहुत सही चीज बोली विच आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज। इफ यू रन आउट ऑफ वर्ड्स इन योर हेड देन यू नीड नॉट टू वरी। है ना, हो जाता है कभी कभार कि कोई आप कुछ आंसर बोल रहे हो एंड अब आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कैसे बोलूँ। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3 की हम बात करें और पार्ट 3 में फॉलोअप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं एंड आपको वर्ड्स नहीं अब समझ आ रहे, अब आपको लग रहा है इससे ज्यादा आई डू नॉट हैव द content for this particular answer। तो what will you do there? You will simply finalize, you will simply finish up the answer। जो भी आप लास्ट सेंटेंस बोल रहे हो उसे वाइंड अप करो, कंक्लूड कर दो अपने आंसर को, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि हर एक आंसर को लेंथी बोलो, इट्स अबाउट कि सही बोलो, चाहे लेंथ थोड़ी सी कम हो। इट शुड बी ऑन टॉपिक, इट शुड बी कोहेरेंट, यू शुड बी फ्लुएंट, बट ऑन टॉपिक बोलो। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आइडियाज कम है तो थोड़ा सा कम बोलो और एंड में उसे कंक्लूड कर दो। अगर एक आधे क्वेश्चन में, फॉलोअप क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा तो बैंड स्कोर कम नहीं आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत लेंथी आंसर करने की कोई ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, जो स्पीकिंग मॉड्यूल है ना, ये एक्चुअली एक फॉर्मल मॉड्यूल नहीं है। इसमें आप बस वैसे बात कर सकते हो द वे यू आर टॉकिंग with your family members, with your friends, with your colleagues, you can speak normally like such। But do not forget, slangs नहीं यूज करने कभी भी स्पीकिंग में, इतना जरूर ध्यान देना। ठीक है, so it's more about the coherence, not always about the length। गलत बोलने से बेटर है कि कम बोलो। That is the tip number 2। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड टिप, बहुत बार होता है जब हम नेटिव स्पीकर्स भी, जैसे नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी जब इंग्लिश में बात करते हैं तो होता क्या है कि रेपिटेशन होती है। इवन व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 9 या बैंड 8.5, बैंड 8, व्हेनेवर आई अपीयर्ड फॉर एग्जाम एंड द स्कोर्स आई हैव गॉटन,
I believe I must also have repeated 1 or 2 sentences, which is totally fine, because जब native English speakers भी बात करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस वो रिपीट करते हैं, कुछ चीजों को वो दोबारा से बोल देते हैं, रिफ्रेज करके बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं, विच इज नॉर्मल, बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन जब कन्वर्स कर रहा होता है तो वो इसी तरीके से ही बात करता है. सो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. नाउ सबसे जरूरी चीज जो एंड में इस लर्नर ने बोली है कि सारे के सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर करो हर एक क्वेश्चन को, आप फ्लुएंटली बोलो, अननेसेसरी पॉजेज मत लो, ठीक है. रादर देन फोकसिंग ऑन फैंसी वोकैब, रादर देन आंसरिंग इट रॉन्ग, सिंपली थोड़ा सा शॉर्ट आंसर कर दो, बट अबव ऑल focus on confidence. Be confident while speaking in English. It will help you guys a lot. So that's all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो a special thanks to Vitamin Protein. इनका नेम हमें पता चलेगा डेफिनेटली कमेंट्स में. एंड इसी वीडियो से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किसी भी फॉलोअप क्वेश्चन को कैसे आप इजीली आंसर कर सकते हो. वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी. So kindly go and watch that video as well. And if you like this, share it with others.